और इस बार बिहार में बाढ़ का असर 80 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है, जबकि अब तक 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुश्किल यह है कि बाढ़ से भारी तबाही के बाद अब बारिश ने बिहार को संकट में डाल दिया है और बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अररिया के फारबिसगंज में तो ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। एक बाइक सवार काम चलाऊ पुल को पार करते वक्त नदी में समा गया। हादसे से पहले एक और बाइक सवार इस पुल से गुजरा था, उसके भी नदी में बहने का डर था, लेकिन वो सुरक्षित निकल गया। इसके बाद एक लड़का भी साइकिल लेकर नदी के ऊपर से गुजर गया। इसी तरह जब एक बाइक सवार ने नदी को पार करने की कोशिश की तो वो नदी में डूब गया। वो कहां गया, कुछ देर तक इसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि काफी देर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नदी में बहे लड़के को ढूंढ लिया गया। और बाढ़ की वजह से जगह जगह से हादसों की खबरें भी आ रही है। मुंगेर में महफूज ठिकानों की तलाश में भटकते हुए एक आदमी नदी में बह गया। बाढ़ आदमी को कहां निकल गई, काफी देर तक इसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि 10 से ज्यादा लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आदमी को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने इलाके के लोगों को काफी डरा दिया। बिहार में बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें चारों तरफ से देखने को मिल रही हैं। पहले नेपाल के पानी ने बिहार को डुबोया, फिर पानी कम होने लगा तो भारी बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। बाढ़ से बेबस लोगों ने अपना गांव, घर सब छोड़ दिया और नावों की मदद से दूर निकल गए। समस्तीपुर में तो पल पल लोग बाढ़ से जूझते नजर आए। एक बच्चा ट्यूब की मदद से जान बचाने की कोशिश करता दिखा। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी खतरनाक हो गया और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का असर लगातार बढ़ रहा है। तटबंध पहले से ही टूट चुके हैं। ऐसे में बेकाबू हुई नदियों का पानी रोकना भी बड़ी चुनौती बन गई है और चुनौती के इस भंवर में कई जिंदगियां फंसी हैं। मधुबनी में तो कई लोग कमर से ऊपर तक डूब गए। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में उन्हें काफी भटकना पड़ा। इस दौरान उनके नदी में डूबने का भी खतरा बना रहा, जिसे देखते हुए सभी लोग झुंड बनाकर वहां से निकलते दिखे, ताकि कोई डूबे तो उसे बचाने के लिए लोग वहां मौजूद रहें। मधुबनी में कहर बरपाने वाली कमला नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी दोबारा बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये काफी भयावह होगा, क्योंकि इन इलाकों में लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने तो बता दिया है कि बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। मधुबनी में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। झंझारपुर के नरुआर गांव में स्कूल से लेकर पंचायत भवन सब तबाह हो गए। कई घरों का हिस्सा टूटकर बिखर चुका है। इन घरों में रहना अब खतरे से खाली भी नहीं है। कि हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन आज नरुआर गांव में तबाह। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखी जा रही है तो वो है झंझारपुर का नरुआर गांव। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे के निगाह से कि क्या कुछ मची थी। वो अब दूर आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं और हाथों में बोड़े लेकर वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। वही वो तटबंध था झंझारपुर के पास, नरुआर गांव के पास, जहां पे तटबंध टूटा और तटबंध टूटने के बाद नरुआर गांव में पानी प्रवेश किया और नरुआर गांव को तो तबाह किया ही, साथ ही साथ कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। तो वो तटबंध जिसके वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, वो तटबंध एक ठीक बाईं और जो आप मकान देख रहे हैं, टूटे फूटे मकान देख रहे हैं, एक अच्छी सी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थिति देख के आप समझ सकते हैं कि बाढ़ ने कितनी ज़बरदस्त तबाही मचाई है और कई सारे मकान बुरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे ऐसे मकान हैं जिसका मलबा अभी भी पानी के बगल में देखा जा सकता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरुआर गांव में कितनी तबाही मची। और अब गांव के लोग हैं यहाँ पर किसी तरीके से फिर से अपनी हिम्मत बांधकर फिर से रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पीछे जो तबाही छोड़ गई है, आप उसका नज़ारा देखिए। ये वो नरुआर गांव है जहां पे मकानों का मलबे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक अच्छा सा खासा हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन आज नरुआर गांव में तबाही ने वो मंजर दिखाया है जिसको देखकर लोग लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। और जबरदस्त तबाही मची है। और ये जो पूरा इलाका था, एक बड़ा गाँव हुआ करता था नरुआर, लेकिन आज की तारीख में नरुआर गाँव की तबाही ने सोचने को मजबूर कर दिया है कि प्रकृति कभी कभी ऐसा खेल खेलती है जिससे आम लोगों को भी समझ में नहीं आता है। और ये देखिए ठीक बाईं ओर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा चौपाल लगा करता था जहाँ पे आज जो हाई मास्क लगाया गया था वो उखड़ चुका है। इसके अलावा कई सारी तबाही इस पूरे इलाके में देखने को मिली है। मंदिर में पानी चला गया, जो जितने भी बिजली के पोल थे वो पोल उखड़ गए हैं। तो ये तबाही
नरुआर गांव की है और ऐसे कई गांव हैं जो तबाह हुए, लेकिन नरुआर गांव ने जो बर्बादी देखी है, जो बर्बादी का मंजर देखा है, वो तभी पता चलता है जब आप नरुआर गांव आएँ और यहाँ कि इस गांव का हालत का जायजा लें, तब समझ में आता है कि बाढ़ ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, नरुआर, झंझारपुर। और यह आफत सिर्फ राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में नहीं है। रोहतास जिले में दावत स्टेट हाईवे करीब 20 फीट तक बह गया है। बरसाती कांव नदी उफान पर है। नदी की तेज धार सड़क को काट रही है। सड़क में कटाव के कारण इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय और भोजपुर से संपर्क भी कट गया है। अगर वक्त रहते इस कटाव पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में इस इलाके के लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। कांव नदी पर पुलिया के आगे जो है सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। यह पीडब्ल्यूडी का सड़क है। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को सूचना दी गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इस सड़क की मरम्मत करा ली जाएगी। इधर मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 9 प्रखंड की 4 लाख की आबादी प्रभावित है। कई इलाकों में दोबारा बाढ़ का पानी भर गया है। जिन इलाकों में दोबारा पानी भरा है वहां खतरा और भी बढ़ गया है। न्यूज 18 सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने बाढ़ के हालात का यहां जायजा लिया। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पिछले 14 दिनों से इलाके में बाढ़ का पानी है और बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। आंकड़ों के मुताबिक जिला प्रशासन ने 3,98,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित बताया है। जिले के 9 प्रखंडों के 77 पंचायत में बाढ़ का पानी है। जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी ने फिर दोबारा दस्तक दिया है। इसमें औराई, गायघाट और कटरा का इलाका है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। हालांकि राहत की बात फिलहाल यह है कि बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही है। लेकिन मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि नेपाल के तराई इलाकों के अलावा उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों में मध्यम बारिश हो सकती है। जाहिर है बारिश के बाद फिर से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका होगी। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों को तेजी लाने की इसमें आवश्यकता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने 3 राहत कैंपों के अलावा 38 सामुदायिक किचन चला रखा है, जिसके जरिए बाढ़ प्रभावितों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भी जिले का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है और सबसे अधिक खतरा बूढ़ी गंडक पे बने बांधों को लेकर है। खासकर रजवाड़ा बांध जो मुसहरी इलाके में है, जहां 2017 में वो बांध टूटा था, वहां बार बार रिसाव होने से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल शक्ति सम्मेलन एवं क्षमता वर्धन का आगाज रांची की धरती से किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान, राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया शिरकत कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से विभागीय मंत्री रामचंद्र सहित इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जल सहिया, विभागीय अधिकारी और कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जल शक्ति सम्मेलन एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम रांची के टाना भगत स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड सरकार के चुप्पी तोड़ो जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री, झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय रघुवर दास जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर के भी जो कार्य किया गया, उसने निश्चित रूप से देश भर में एक मिसाल पैदा की है। और इन दोनों कार्यक्रमों के साथ साथ में इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिस तरह से महिला शक्ति को सशक्तिकरण करना और महिलाओं को एम्पावर करने का काम जिस तरह से अनायास हुआ है। और आज हम आपको स्वास्थ्य सिस्टम का एक ऐसा कड़वा सच दिखाएंगे जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे। घाटशिला से इस खबर की गूंज विधानसभा के पटल तक पहुंची है। इस प्रिस्क्रिप्शन को जरा ध्यान से देखिए। प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज का नाम सही है, डेट भी सही है और महिला की उम्र भी सही है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की जो एडवाइस है वो हैरान करने वाली है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलाज का सिस्टम कितना कंडम हो चुका है। अब हम आपको पूरा माजरा बता ही देते हैं। घाटशिला के अनुमंडल अस्पताल में एक डॉक्टर की ऐसी टुच्ची एडवाइस सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को कंडम मानने को मजबूर कर दिया है।
यकीन नहीं आता तो इस महिला की जुबानी ही पूरी सच्चाई सुन लीजिए। কালি না আমার গ্যাসের ডেলি হয় ডেলি একটা করে খাই তো আমি বললাম যে দাও গ্যাসের ট্যাবলেট লিখে দেন গ্যাসের ট্যাবলেট পায়খানা ট্যাবলেট ধরে বলি কাটি পায়খানা ওই তো খাবো। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में भी ये मामला गूंजा। बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी ने घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल की लापरवाही का मुद्दा उठाया और ऐसे लापरवाह डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की। कई तरह की इनकी शिकायतें विभाग को पत्राचार के द्वारा वहां के सिविल सर्जन ने भी बताई है। अब तक इस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये इनका लेटेस्ट कारनामा है कि उन्होंने एक महिला कर्मचारी है जो वहां पर गई अपने पेट दर्द की शिकायत में, उन्होंने जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है, जब वो दवा दुकान पर लेकर जाती है तो दुकानदार कहता है आपको कॉन्डम देने के लिए कहा गया है। तो ये कौन सा तमाशा चल रहा है? क्या इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था के आधार पर हम रेटिंग्स और इंटरनेशनल रेटिंग्स में नंबर 1 पाना चाहते हैं? तो ये आत्म अवलोकन का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध किया है, आज स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी मैंने आग्रह किया है और सभा पटल पर भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मैंने इस विषय को लाया है कि अविलंब ऐसे निकम्मे चिकित्सक पर निलंबित करके उस पर विभागीय प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जाहिर तौर पर ये मामला बड़ा है जिसको गंभीरता से लेने की दरकार है। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन और रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। डांसर